जी सर। लॉकडाउन के बाद एक्चुअली मेरी जॉब वगैरह चली हम्म। गई। जिस तरीके से तू चल रहा है, जो मेहनत है वो करते बहुत हैं। मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक लोगों से कनेक्ट होना बहुत मुश्किल है। ये म्यूजिक वीडियो एक्चुअली बनती कैसे है, पूरा हम्म। प्रोसेस जीरो टू हीरो वाला प्रोसेस बताओ कि म्यूजिक वीडियो कैसे बनती मैं सबसे ज्यादा जो मस्ती मजाक करता हूँ वो है सिर्फ गुलाब जी और है। दिनेश। दिनेश जी इनके तो अलावा आउट ऑफ इंडिया एक्चुअली मैं बाली जाना चाहूंगा। बाली। एक पॉइंट था। सुसाइड पॉइंट था नहीं नहीं नहीं। नहीं, सुसाइड पॉइंट। 3 मूवीज हो जो आपको पसंद हो, उस साइड देखी हो, आपको लगे कि भाई इस टाइप का अगर राजस्थान में कंटेंट बन जाए तो मजा आ जाएगा। मार्वल जैसी कहूंगा मैं तो। मार्वल के अलावा कुछ नहीं मेरे को सर तो पसंद। डायरेक्ट ही छोड़ मैं दिया। सीधा मार्वल की बात करूंगा। एक्चुअली मेरी फेवरेट एक्ट्रेस तो एक ही है, वो कौन? है प्रीति जिंटा। इसके अलावा कोई नहीं है। अभी तो आपने वो जो फेवरेट एक्ट्रेस का बताया नाम, तो फिर हाँ। तो भाभी जी को बहुत तकलीफ हो। भाभी जी को तकलीफ तो होनी चाहिए। उनका भी मतलब निखिल नाम है तो मैं उनको भी निक्सा ही बोलता हूँ। अच्छा। एक दूसरे को निक्सा हाँ निक्सा हाँ। बोलते रहते हैं। तो सर अभी लास्ट क्वेश्चन आपसे एक और पूछता हूँ रिलेशनशिप के बारे में। सर अभी आपके रश्मि जी के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है ना? हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल। एंगेजमेंट हो चुकी है, तो एंगेजमेंट हो सर गया। ये कैसे हुआ? लव लव साइड एंगल है, अरेंज साइड है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बातचीत विद मारवाड़ी लड़का। तो आज के हमारे जो गेस्ट है, उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में, राजस्थानी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा नाम कर रखा है। उन्होंने बहुत सारे म्यूजिक वीडियो में काम करा है, म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है, और उनकी हर दूसरी तीसरी वीडियो जो है काफी ट्रेंडिंग में चलती रहती है। तो प्लीज वेलकम निक्सा ऑन आवर पॉडकास्ट बातचीत विद मारवाड़ी लड़का। सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे बहुत सारी बातें करनी है, हमने बहुत सारी आपके बारे में रिसर्च करी है, चीज़ें देखी है। तो शुरुआत करते हैं आपकी फैमिली से, बैकग्राउंड से। तो सर कैसे इस लाइन में आप आए, कैसे आपकी फैमिली बैकग्राउंड रहा है, स्कूल लाइफ रही है? बैकग्राउंड तो नो डाउट अच्छा ही है कि ऐसी दिक्कत नहीं है कि डाउन पूरा है। हम्म। जो भी है अच्छा है भगवान की दया से। हम्म। ऐसा है कि इस लाइन में हमने जो स्टार्टअप किया था, एक्चुअली मुझे हो गया 7 साल। जी। मैं था दिल्ली वगैरह, हम्म। दिल्ली वगैरह में जॉब वगैरह करता था। बहुत शौक था इन चीज़ों का कि भाई मैं इस फील्ड में आऊँ या काम करूँ। मतलब हम्म। एज ए मॉडल की हाँ तरह हाँ हाँ। बहुत ज़्यादा एक्चुअली दिल्ली में सबसे ज़्यादा मॉडलिंग की बहुत ज़्यादा बहुत डिमांड है उस डिमांड थी, टाइम। और या फिर जो भी है हम्म। क्रेज था एक टाइम। हम्म। मतलब टिकटॉक चलता था, म्यूजिकली चलता था, उस टाइम की बात है। अच्छा। मतलब हाँ, आफ्टर लॉकडाउन। जी सर। तो तो तब फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ। स्कूल लाइफ आपकी कैसी रही? आप थे मस्तीखोर थे या फिर ऐसे नहीं नॉर्मल नहीं, एवरेज नॉर्मल स्टूडेंट थे? एक्चुअली एवरेज ही था मैं। कभी कभी ना, ना ज्यादा मस्ती, ना फिर जा मतलब कभी कुछ किया ही नहीं है। एवरेज एवरेज ही स्टूडेंट। नहीं था हमेशा। कोई सर कोई अगला वो नहीं। सवाल आपसे ये है सर कि निक्सा आपने फुल्ली कब डिसाइड किया सर कि आपको अब इस लाइन में जाना ही है? आपकी पहली वीडियो या फिर पहली टिकटॉक वीडियो, रील, या फिर पहला म्यूजिक वीडियो, आपको जो भी साइड रोल मिला होगा, मेन रोल मिला होगा, उसके बाद आपने कब फुल्ली डिसाइड किया कि अब मुझे इस चीज में अपना 100% देना ये हुआ था जैसे लॉकडाउन के बाद। है? जी सर। लॉकडाउन के बाद एक्चुअली मेरी जॉब वगैरह चली गई। हम्म। मैं दिल्ली में था। दिल्ली से जब यहाँ आया तब लॉकडाउन के समथिंग समथिंग 7-8 महीने बाद की बात है, जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जी। मैं इसी में रहूंगा और इसी से ही आगे बढ़ूंगा, बस फ्यूचर इसी, इसमें हाँ, बनाओगे? इसी में ही फ्यूचर सर करूंगा आपकी बस। फर्स्ट म्यूजिक वीडियो कौन सी थी, आपको याद है? यहाँ तो नहीं है, बट बट एक था जो राजस्थानी म्यूजिक एल्बम था, हम्म। जिनका सिंगर थे सलीम शेखावत, हम्म। शिल्पा बेदौत ये थे। हम्म। तो याद नहीं है मुझे इतना, अच्छा। बट सही, कोई नहीं। ठीक है। सर आपने बहुत सारी म्यूजिक वीडियो में काम करा है और बहुत सारी चीजें करी है, तो सर अभी तक आपका बेस्ट वर्क या फिर कोई ऐसी म्यूजिक वीडियो जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसमें आपका बेस्ट वर्क हो? अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट जो मैंने अभी किया है वो था परमेन का म्यूजिक, अच्छा। जो रनिंग करके, जी। जो काफी अटैच है। हम्म। और दूसरा जो अभी आने वाला है। अच्छा। और तीसरा वो है जो काफी मतलब रिच दे चुका है, लोगों तक पहुंचा है, लोगों के दिलों तक पहुंचा है। वो था लाडी सर लाडी। अच्छा, वो हाँ, काफी वायरल हुआ था। काफी वायरल हुआ था। जी। तो बेस्ट था वो मेरे लिए। सर म्यूजिक वीडियो शूट करने के दौरान कोई ऐसा फनी इंसिडेंट सेट पे हुआ हो, ऐसा कुछ बता सकते हो आप? कभी सेट पे कुछ फनी इंसिडेंट हुआ किसी के एक्चुअली साथ? क्या है, मैं फनी मूवमेंट तो बहुत सारे होते रहते हैं, बट जी। मैं कभी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा। क्योंकि मेरा एक ही टारगेट रहता है कि मैं अपना शूट करूँ, और काम के वक्त काम बेस्ट से है। ज़्यादा सीरियस रहता हूँ एनी हम्म। टाइम। और मस्ती मजाक बहुत कम लोगों के साथ होती है, कुछ लिमिटेड लोग हैं। जी। जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा जो मस्ती मजाक करता हूँ वो है सिर्फ गुलाब जी और दिनेश। दिनेश जी इनके दोनों, अलावा वो मैं तो किसी है, के दोनों साथ कैरेक्टर है सर, नहीं। बिल्कुल। दो बिल्कुल। सर आपके इंस्टाग्राम पे या फिर म्यूजिक वीडियो में जब आप इन चीज़ों में आए, सोशल मीडिया वाली चीज़ों में आए, म्यूजिक इंडस्ट्री में आए, तो उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंज हुआ? पैसों को लेकर चेंज हुआ, पर्सनैलिटी को लेकर चेंज हुआ? एक्चुअली पूरा पर्सनैलिटी पे गया है जी। ये टारगेट कि भाई
सारा चेंज जो आया है पर्सनैलिटी पे आया है। पैसों में तो देखो अप डाउन होते रहता है, हाँ किसी बिल्कुल का बिल्कुल। ऐसा है नहीं कि वो हम्म, चीजें हो। तो पर्सनैलिटी पे ही आया है, बस जी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सर आप कहूँगा। फिटनेस में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, हमने रील्स देखी है। और तो सर आपका रूटीन, जैसे फिटनेस अगर कोई कर रहा है तो उसको तो प्रॉपर जिम डाइट ये वो करना पड़ता है। तो बिल्कुल। सर आपका शूट और ये दोनों रूटीन कैसे मैच होता है, बैलेंस कैसे करते हो आप? एक्चुअली 30 दिन कंटिन्यू शूट नहीं होते, जी। ठीक है। जी। और जैसे 15 दिन हो गए, हम्म। 10 दिन हो गए, हम्म। तो एक्चुअली जब भी मुझे टाइम मिलता है, जैसे आज शूट कर लिया है फिर कल शूट कर लिया, हम्म। तो 2 दिन का गैप हो जाता है। बट जब भी मैं फ्री रहता हूँ तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये है कि मैं जिम जाऊँ। फिटनेस पे ध्यान दो। चाहे मेरा कहीं दूसरा काम भी हो तो मॉर्निंग कर लेता हूँ, चाहे शाम को कर लेता सर हूँ। इस इंडस्ट्री में जरूरी है फिटनेस, बिल्कुल जैसे बहुत ज़रूरी है। है ना, अच्छा फिट दिखना, अच्छा दिखना फिट दिखना। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अपने फिटनेस को मतलब मेन यही होता है कि फिटनेस ही आपको आगे अच्छा जी जी रूप बिल्कुल देती है बिल्कुल। बॉडी को और वगैरह, लुक कॉन्फिडेंस को। भी उसी चीज से आता है, आई बिल्कुल थिंक। बिल्कुल। हम्म। पूरा कॉन्फिडेंस इसी चीज़ से आता है कि आप उस चीज़ को उस लेवल तक लेके जा हम्म। सकते हो। भाई कोई ऐसा एक्टर, सर कोई ऐसा एक्टर है जिसके साथ, एक्टर या एक्ट्रेस जिसके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहते हो, सिर्फ म्यूजिक में नहीं, एक्टिंग में भी? एक्चुअली मेरी फेवरेट एक्ट्रेस तो एक ही है, वो कौन? है प्रीति जिंटा। इसके अलावा कोई नहीं है। भले ही वो अच्छा। मतलब ये हो गया काफी टाइम से, मतलब मेरी बचपन से फेवरेट थी वही। हम्म। उसका एक ही रीजन है, वो था उसका डिम्पल। दोनों डिम्पल की वजह से आज भी मेरी फेवरेट है। सर देख लो, और ये हम कट नहीं करेंगे बिल्कुल आप। बिल्कुल कोई कोई इशू नहीं है, आप बोलिए डालो। बट मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट एक्ट्रेस वही है, अच्छा, प्रीति तो प्रीति उनके साथ जिंटा। अगर काम मिल जाता तो आप बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल, मैं तो मना ही ना करूं, मैं तो बिल्कुल भाई चला जाऊं। कि भाई आपके पास ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। सर कोई फेवरेट ट्रेवल डेस्टिनेशन, सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी आप बता सकते हो, या फिर कोई ऐसी राजस्थान में स्पेशल, दोनों बता दो, इंडिया का भी बता दो और राजस्थान का भी बता दो, जहाँ पे आपको जाना पसंद है। आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया या इंडिया? दोनों बता दो ना आप। आउट ऑफ इंडिया एक्चुअली मैं बाली जाना चाहूंगा। बाली? आई थिंक मोस्ट बाली। बकचोदी वाली हाँ जगह। बिल्कुल बिल्कुल। जी। एक्चुअली मेरे दोस्त हैं, हम्म। उनका दोस्त का नाम है निखिल मूलचंदलानी, अच्छा। जो मेरा बॉस दिल के करीब है, मतलब भाई हाँ भी है हाँ। एक तरीके से। जी जी। तो वो मेरा जोन है, तो उनके साथ मैं बहुत ज्यादा मस्ती मजाक करता रहता हूँ। हम्म। तो मैं उन्हीं के साथ जाना चाहूंगा, बाकी जी। अलावा मैं अदर किसी हाँ के हाँ साथ हाँ। नहीं जाना चाहूंगा और बाली। इंडिया में ऐसा कुछ, मतलब जैसे आप म्यूजिक वीडियो शूट करते हो तो यहाँ वहाँ ट्रेवल तो बहुत होता होगा, जैसे अभी रिसेंटली आप बिल- 2-3 दिन पहले उदयपुर से आए हो। तो ऐसी कोई जगह राजस्थान में या इंडिया में है जो आपको बहुत पसंद है, आप जाना चाहोगे? एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा जैसे कश्मीर हो गया, हम्म। इस साइड का हम्म। जो भी पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका, बर्फ बिल्कुल हो गया। मैं वहां जाके शूट करना चाहता हूँ। मतलब वहाँ की सारी एक चीजें कवर करना हाँ चाहता हूँ, जी। कि वही है कि मेरा सबसे ज्यादा इंडिया का सबसे ज्यादा हम्म। फेवरेट जोन वही है। आपको 5 साल हो गए, आप बेसिकली अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, ये आपका पैशन ही है, ठीक है। बिल्कुल। तो अपना पैशन फॉलो करते हो, कभी निक्सा को ये लगा है कि अब मैं इस चीज़ से थक चुका हूँ, मैं कुछ और नया ट्राई करता हूँ, ऐसा कभी लगा है सर? नहीं, इस चीज को लेके बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मैं जैसे काम कर रहा हूँ, हम्म। मतलब मेरा पैशन ही यही है कि मैं मतलब एक तरीके से काम यही करना चाहता हूँ, मेरा फेवरेट काम है। हम्म। मैं इसको कभी चेंज सर करना नहीं हाँ चाहूंगा। बिल्कुल। ये पैशन में और एक दबाव वाले काम में फर्क यही होता है सर, मेरे को लगता है कि पैशन होता है, सुबह उठ के आदमी को मन होता है कि हाँ मजा आएगा, आज ये शूट है, आज वो करूंगा, मेरा 100% दूंगा। हाँ, एक्चुअली क्या है, जब भी हम नए जो हमारे नए नए शूट होते हैं, नई नई कंपनीज होती है, जी। जिनके साथ हम शूट करने हम्म। जाते हैं, हम्म। तब एक नई टीम मिलती है और जी उनके साथ एक नया जोश होता है। जी जी। और हर दिन हर एक चीज नया करने को मिलता है, तो ऑब्वियसली क्या सीरीज में, शॉर्ट फिल्म में या मूवीज में देख सकते हैं? वो ज्यादा तो मैं कुछ लेकिन कहना अगर नहीं वर्क चाहता। आया तो आप ना नहीं बिल्कुल बोलोगे? बिल्कुल, मेरी कोशिश यही रहेगी कि जी। मैं जाऊंगा, मतलब मैं उस मौके को छोड़ना नहीं चाहूंगा। हम्म। मेरा फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा कि अगर जैसे ही मौका मिला मैं उसको सर ये तो फिर वही, मतलब करूँ। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हो, कि बिल्कुल अगर बिल्कुल। ये म्यूजिक वीडियो तो चलो आपने कर लिया, ये बढ़िया काम कर रहे हो, अपना नहीं हर नहीं, बार आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो। म्यूजिक एल्बम लाइन तो मेरी चलती रहेगी, हाँ लेकिन ये वो क्योंकि कुछ कंफर्ट जोन से हाँ बाहर कुछ रहेगा तो आप करना कंफर्ट चाहोगे? जोन, या जी फिर जी। जैसे कि कुछ ना कुछ नया मिलता रहे, हम्म। वेब सीरीज मिले चाहे कुछ भी, तो मैं भाई करूंगा उसको। अच्छा सर, ये एक बात बताओ कि जो एक कोई नया व्यूअर देख रहा है, उसको म्यूजिक वीडियो सिर्फ देखता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि म्यूजिक वीडियो एक्चुअली बनती कैसे है, पूरा हम्म। प्रोसेस, जीरो टू हीरो वाला प्रोसेस बताओ कि म्यूजिक वीडियो कैसे बनती और बहुत ही हार्ड काम है। है। सबसे पहले कि जो इंसान पैसा लगाता है, जी, जैसे कि प्रोड्यूसर। एक एक प्रोड्यूसर है, हम्म। उसका जो बजट लगता है, हम्म। तो वहां से स्टार्ट होता है काम, कि उसका मन बन रहा है कि हाँ मुझे ये करना है। करना। तो पहले तो वो गाने लिखवाएगा, जी। फिर म्यूजिक तैयार होगा, हम्म। म्यूजिक तैयार होने के बाद मिस्टर मार्क मार्क मतलब जो भी है जी वो जी। स्टूडियो का हाँ सारा हाँ काम होता है। हाँ। वो होने के बाद में फिर जाता है कि भाई जो डायरेक्टर होते हम्म। हैं, हम्म। जिनके जो उनका फेवरेट हो या फिर उनके थ्रू काम होता है, हम्म।
फिर मतलब बहुत सारी ये चीजें हैं, तो लंबा प्रोसेस है इसका फिर बहुत। एडिट होता है, पोस्ट एडिट होता प्रोडक्शन, है, प्री पोस्ट होता प्रोडक्शन। है, एक्चुअली शूट में भी बहुत टाइम लगता है। हम्म। कभी कभी एक दिन लग जाता है, कभी 2 दिन, मतलब टाइम लगता है, जो चीजें परफेक्ट नहीं मिलती उसके। जहाँ भी मतलब जो भी आपको सक्सेस मिली अभी तक, मैं सक्सेस ही बोलूंगा क्योंकि बहुत कम लोग को ये चांसेस हाँ मिलते बिल्कुल हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सक्सेस आपको मिली है, इसके लिए आपने पर्सनली क्या सेक्रीफाइस करा सर अपनी लाइफ में? पर्सनली एक्चुअली सेक्रीफाइस यही रहा मेरा कि मैं मेरे फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर जी। हूँ एक्चुअली। आज मुझे शायद 10 साल हो गए, मैं मेरे फैमिली जोन से बहुत ज़्यादा दूर हूँ हम्म। एक्चुअली। महाराष्ट्र वगैरह रहते हैं मेरी हम्म। फैमिली वगैरह। तो उस चीज़ को लेके मैं आज थोड़ा ये मन में है कि ये काम कर रहा हूँ जी बट जी मैं जी फैमिली जी। के साथ नहीं हूँ। नहीं हो, हाँ। तो बस वो थोड़ा सा हाँ, ये होता है कि अगर थोड़ा काम भी वहीं चले, फैमिली वहीं हो, तो ज़्यादा बेटर हो कि बट वो काम सारी करते चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैंडल होती नहीं नहीं होती। थी। सर आप एक्चुअली बिलोंग कहाँ से करते हो वैसे, महाराष्ट्र से प्रॉपर? नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअली राजस्थानी हूँ। अच्छा, ओके। ठीक है, तो अपने मेरा गांव का नाम है सनेडिया। हम्म। कौन से जिले में पड़ता है ये सर? अपने नागौर में पड़ता है, अच्छा। पुष्कर के पास। हम्म। मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, बट एक्चुअली हम स्टार्टिंग से, जैसे मेरी पढ़ाई वगैरह हुई है तो वो हम्म। महाराष्ट्र से हुई है। हम्म। तो प्रॉपर महाराष्ट्र से फिर राजस्थान, फिर थोड़ा जॉब दिल्ली वगैरह, तो जी। ऐसे करते करते बहुत। सर आपने पहले कभी अपने दोस्तों के साथ, जिनका आपने नाम बताया, उनके साथ ट्रिप कर रखी है जैसे हाँ ये, हाँ है बिल्कुल ना? तो उसकी बिल्कुल। कोई कहानी बताओ सर प्लीज, उसकी कहानी ताकि देखो। लोगों को सिर्फ ये निक्शा ना दिखे कि जो म्यूजिक वीडियो में दिखते हैं, हमको पूरे रियल निक्शा देखने की, जो बकचोदी भी करते हैं, जो अपने हाँ रिलेशनशिप को भी लेके सीरियस है, फैमिली फैमिली को भी लेके सीरियस है, अपने काम को लेकर भी, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ बकचोदी भी है। एक्चुअली एक एक मैटर ये था कि मैं मेरे दोस्त के साथ बहुत हम्म। ज्यादा हम्म। घुल जाता हूँ, कि जी। मुझे मौका नहीं मिलता कि मैं किसी दूसरे या तीसरे पर्सन को टाइम दूँ। हम्म। तो जब भी मैं उनके साथ बैठता हूँ तो ऐसा होता है कि जैसे ही हम जम्मू पहुंचे, हम्म। जम्मू पहुंचने के बाद में होटल में जैसे ही पहुंचे, तो मेरे दोस्त वगैरह सब हम तैयार हो रहे थे। हम्म। एक्चुअली मेरी मतलब हाफ वाइफ मान सकते हो, हाँ हाँ। तो वो भी हमारे साथ ही थे। जी। तो मैं उनसे ज्यादा उनको पूछ रहा था कि उनका भी मतलब निखिल नाम है, तो मैं उनको भी निक्सा ही बोलता हूँ, अच्छा। एक दूसरे को निक्सा ही हाँ निक्सा बोलते हाँ। रहते हैं, तो वो वाली बात है। राशि मैच हो रही है तो जी। तो उनको बोलता था मैं कि निक भाई कि यार ये कपड़े पहन लूं, ये पैंट पहन लूं, ये चीज वो चीज। तो मेरी वाइफ देख के मतलब ये हो रही थी, मतलब जेलेसी कि यार वो आदमी उससे उससे क्यों पूछ पूछ रहा है, रहा मुझे है? क्यों नहीं पूछ रहा तो मेरे साथ घूमने आया है या उसके साथ उसके घूमने साथ आया घूमे हैं, बिल्कुल। है, ये मतलब थोड़ी सी रही। फिर हम वहां से वहां गए थे, एक पॉइंट था। सुसाइड पॉइंट था नहीं नहीं नहीं? नहीं, सुसाइड पॉइंट हाँ मतलब सुसाइड पॉइंट जो अभी अभी ये हमला हुआ है। हाँ हाँ हाँ। अब, कश्मीर में, कश्मीर का कश्मीरी बता रहे हो ना आप? कश्मीरी गया था हाँ। मैं, मैं जम्मू से गया नहीं आगे। हूँ। हम्म। श्रीनगर से आगे हम्म। था थोड़ा सा, नाम भूल गया मैं उसका, हम्म। बट बहुत अच्छी जगह थी। जी। तो वहां जाने के बाद में ये थोड़ा सा मैटर थोड़ा बढ़ता गया तो हाँ, धीरे फिर धीरे नाराज हो गए, फिर उनको मनाता रहा, फिर तो एक सर घंटा अभी उनको तो, मनाने में लग गया। अभी तो आपने वो जो फेवरेट एक्ट्रेस का बताया नाम, तो फिर हाँ तो भाभी जी को बहुत तकलीफ होगी। भाभी जी को तकलीफ तो होनी चाहिए, देख लो वो सर, अभी कट फेवरेट करना है तो अभी भी टाइम है, है आप बोल दो मैं कर देता हूँ। स्ट्रगल वाली तो बहुत रील कटती है, बट मैं आपका स्ट्रगल तो नहीं पूछूंगा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ तक आने के लिए आपने मेहनत तो करी होगी, क्योंकि किस्मत हर चीज नहीं देती है। बिल्कुल। तो मेहनत आपने करी होगी, तो सर अभी अगर कोई पर्सन देख रहा है, जैसे इस कैमरे में आप देख के बता सकते हो, अभी एक अगर लड़का देख रहा है, या फिर मान लो कि अभी निक्सा जो 15-16 साल के हैं, हम्म। जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिनको ये चीजें नहीं मिली अभी तक, और उनको पता भी नहीं है कि इन फ्यूचर ये चीजें मिलेगी, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे अगर वो आपके सामने अभी बैठे हैं तो? क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं उनको क्या, अभी देख, सबसे बड़ी बात ये है कि वो वाली बात होती है कि उसका फेवरेट काम क्या है। मतलब वो पैशन होता क्या है ना, है? पैशन क्या है उसका, हम्म। उस बंदे का, उस पर हम्म। डिपेंड करता है। हम्म। अगर मेरी जगह कोई और होता तो मैं भी उसे यही बोलता कि जिस तरीके से तू चल रहा है, जो मेहनत है वो करते बहुत रहो। मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक लोगों से कनेक्ट होना बहुत मुश्किल है। हम्म। बट अगर इंसान जब करने पे उतरता है तो वो करके ही करके उतरता बाहर है, आता बस है, जी बाहर सर। के अगर हाँ, निकलता है, वो वाली चीज वो इस इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा है अभी तो, कंपटीशन खैर हर चीज में, बिजनेस में, इस है। चीज में बिल्कुल। बहुत हो गया, बट एक्चुअली क्या है, बहुत कंपटीशन तो है ही, हर चाहे चीज में। किसी में भी चले जाओ आप, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भाई एक लाइन में कंपटीशन है ही नहीं। नहीं। हाँ। हर जगह है। चाहे सब्जी वाला भी है ना, तो पास में सब्जी वाला भी लेके बैठा है बिल्कुल दूसरा। बिल्कुल बिल्कुल। और मारवाड़ियों में तो खास तौर कंपटीशन बिल्कुल है, बिल्कुल, बहुत मारवाड़ी में तो कंपटीशन। वैसा पूछो मत, बहुत बहुत ज्यादा सर कंपटीशन। कोई एडवाइस मेरे को देना चाहोगे आप? कोई एडवाइस? मैं तो देखो, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, जैसे अभी आपने स्टार्ट किया है, तो ऐसे आप बहुत अच्छे लेवल पे जाओ, और कभी बैक मत आना भाई। अपने बस वो है, सपने को लेकर कभी पीछे मत मुड़ना कि यार पीछे मत सेक्रीफाइस बोलना बस, करना पड़े बिल्कुल। तो, हाँ।
बहुत सारी मुश्किलें आएगी, ऐसा नहीं है कि भाई मुश्किल आएगी नहीं, आपके बीच में फैमिली से आएगी, हम्म, रिलेशन से आएंगे, बहुत सारी चीजें होती है, यारी दोस्ती वगैरह सब जगह से आप हाँ हर जगह से टूटोगे। बिल्कुल। बट एक अपनी हिम्मत रखना कि यार ना, मतलब कि मतलब बेसिकली आप मतलब ये कहना चाहते हो कि अपने सपने के बीच में किसी को मत आने ना देना, ना ना ना, है ना, किसी को भी क्योंकि नहीं, चाहे एक बार के लिए भगवान भगवान भी जी के। आए तो बिल्कुल एक बार उनको यही बोलना कि भाई प्लीज मुझे जाने दो। तो वैसे मैं सर, आपसे एक सवाल पूछना जी चाहूंगा जी कि सर। आपको कितना टाइम हो गया इस चीज को लेके? सर मेरे को हो गया है 5 साल, मतलब क्या चीजें बोल करते हुए, हाँ करते? 5 साल, क्योंकि मैं जब स्कूल में था तब मैंने स्टार्ट किया था ये एडिटिंग कैसे करते हैं वो सिखाना। हाँ फिर मैंने हाँ खुद ये मेरी मम्मी ने मेरे को वो दिलवाया, पीसी दिलवाया। फिर क्योंकि यार सर ऐसा है कि मेन इसमें ना अपनी इंडस्ट्री में ऐसा है कि एक तो 10th 12th कर ली लड़के को भेज देते हैं बाहर, हम्म, ठीक है, हम्म, और उसमें से निकल के नौकरी वोकरी छोड़ के घर पे आना, घर वालों को समझाना है मेरे को पीसी दिलाओ, ये इंडस्ट्री में है, फ्यूचर में कर सकता हूँ, स्किल है मेरे में। फिर वो सब करके अभी भी चल ही रहा है, खैर अभी तो बहुत कुछ किया नहीं हमने, बट कर रहे हैं, कोशिश है कि करते रहेंगे और धीरे धीरे पहुंच करते जाएंगे। रहो। वैसे फैमिली का सपोर्ट है, अच्छा फैमिली का खासा है, सपोर्ट है बिल्कुल। सर, मैं फैमिली के बिना कुछ नहीं है। नहीं है आज बिल्कुल। बस यही चीज रहेगी कि हम्म, आपके माता पिता आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम्म, तो आप इसका गलत फायदा ना मत उठाओ। उठाओ बिल्कुल सर। बिल्कुल है कि आपको ये चीज तक करने को मिल जाएगी कि आप सब कुछ कर लोगे। हम्म, बट एक चीज ये रखना कि उनको धोखे में ना रखे, हाँ क्योंकि पर ये क्योंकि है कि करके ही रहना है अपने को जो चीज कर रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि जैसे अगर मैं अपने पे लेता हूँ कि जैसे मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, पाँच स्ट्रगल तो क्या ही बोलूँ, बट चीजें ये कर रहा हूँ, हाँ, इसमें अभी पैसा तो है नहीं, अभी तो नहीं, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल। तो अभी जैसे 4 5 साल से पैसा नहीं आ रहा है, घर वाले तो चलो फिर भी सपोर्ट करते हैं कि तू कर, कभी ना कभी आएगा, जब आना होगा आ जाएगा। बट सर जो अगर मिडिल क्लास से एकदम प्रॉपर किसी गरीब फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ या फिर कोई और बिलोंग करता है, हम्म, और वो इस लाइन में 4 5 साल दे अपने, हम्म। क्योंकि पैसे तो इतनी जल्दी मिलते नहीं सर, ये तो नहीं लक नहीं होता है, तो नहीं नहीं, ठीक है। देखो, तो वो कैसे मैनेज ये करेगा? ये चीज होती है कि अगर आपको पैसे की दिक्कत आ रही है हम्म, तो आप साथ साथ में कुछ भी छोटा मोटा करते रहो। जॉब कर लो या बट कुछ। ये है कि अपना फैशन है, एक चीज है कि इसमें आपको लगता है कि अपना ड्रीम कंप्लीट हो सकता है, तो इसको कभी ना छोड़ो तो बेटर है। जी क्योंकि बिल्कुल देखो बिल्कुल। अब एक एक के जगह दूसरा रखना ही पड़ेगा अपने को, ऐसा नहीं है कि भाई एक से काम चल प्लान जाएगा। बी अब रखना प्लान जरूरी है। बी रखना ही पड़ेगा। रखना पड़ेगा। अब मैं कर रहा हूँ तो मुझे भी प्लान बी करके, रखना मैं अभी पड़ेगा। भी तैयारी में हूँ उस चीज के हाँ। भी, ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर इसी पे ही टिका रहूँ। डिपेंड बट नहीं ये है। है कि मेरा ड्रीम है, मैं इसको बहुत आगे तक लेके जाना चाहूंगा, मेरी फेस वैल्यू को बहुत आगे हाँ बढ़ाना चाहूंगा, मेरे नाम को बहुत आगे बढ़ाना चाहूंगा। ये सारी चीजें हैं जो है, जी। उसको बहुत आगे बढ़ाऊंगा। और जो प्लान बी है वो तो चल ही रहा है, उसमें कोई सर इशू अभी आपके बाद अभी गुलाब जी का ही पॉडकास्ट है, तो अभी परसों जब आप लोग आए उदयपुर से, तब वो रात को एक तो वो इतने फनी आदमी है, उन्होंने हम कितने 12 बजे आए, 2 3 बजे तक हमको हंसाते रहे। नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने बात बोली कि उनको उन्होंने ना मूवी लिख रखी है एक हम्म, प्रॉपर 2 2.5 घंटे की, जो प्रॉपर सिनेमा में रिलीज कर सकते हैं। बिल्कुल। और तो सर वो बोलते हैं कि मेरे को मतलब प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है अच्छा, जो हम्म, पैसे डाल सके। तो हम्म, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि राजस्थान म्यूजिक इंडस्ट्री चलो बेस्ट है, काफी 100 100 100 100 मिलियन 200 200 मिलियन गए हुए, बहुत सारे गए हुए हैं। तो सर क्यों राजस्थानी एक्टिंग इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री इतनी नहीं है अभी तक, बड़ी नहीं वो सबसे पहली बात तो ये चीज है कि है? लैंग्वेज आई थिंक। मान्यता नहीं है लैंग्वेज को। हाँ। वो वाली बात है कि 1% भी सपोर्ट नहीं है हम्म राजस्थान भाषा हम्म को। हम्म, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पिक्चरें नहीं बनी है, बनी करण है। अर्जुन वगैरह बहुत सारी पिक्चरें बनी है जो इस इंडस्ट्री में मतलब बनी है। हम्म अपने राजस्थान के काफी सारे वर्ड है। आज भी देख लो ना, कोई भी चीज है जैसे राजस्थान की प्रथा है, हम्म, तो उसको किस लेवल पे दिखाया जाता है। हाँ प्रॉपर बॉलीवुड में एकदम वो चढ़ा किस चढ़ा लेवल के। तक दिखाते हैं उस हाँ चीज को, लेकिन वो क्या चीज है कि अपने यहाँ पे बिल्कुल एकदम कुछ भी, वो कुछ भी यूट्यूब नहीं है। वीडियो में भी कुछ भी दिखा देते हाँ, सर। वो मान्यता दिखा रहे हैं कि वो चीज है, हाँ हाँ। मारवाड़ में राजस्थान में ये जो चीज है वो हम्म दिख रही है, वो हम्म ऐसे थी हम्म, और ऐसी ही चली। चलिए वो बिल्कुल। प्रथा जो भी थी हम्म ऐसी ही चली थी, और ऐसी पूरा जोन था उस चीज हम्म, का। जो इंसान यहाँ पे उस चीज को रिलीज करता है यार, यहाँ से उस लेवल को लेके जाना जी चाहता है, तो वो चीज कभी सक्सेस नहीं हो रही। नहीं होगी। इसका तो काफी इशू आ रहा है एक्चुअली। राजस्थानी इंडस्ट्री के जितने भी हीरोज वगैरह है या फीमेल आर्टिस्ट है हम्म जो भी है, हम्म, उनको काम भी नहीं मिलता। जी। बहुत सी जगह काम नहीं मिलता कि ये भाई थोड़ी डार्क राजस्थानी रियलिटी वर्ड है को जो लेके। लोगों को जल्दी लगता नहीं, पता नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसी बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान भी तो बहुत बहुत, अरे क्योंकि इसमें आर्टिस्ट तो है सर, आर्टिस्ट तो कलाकार तो बहुत है, लेकिन काम कलाकार। नहीं मिल रहा है, सही जगह पर सही लोग जमा नहीं हो रहे। राजस्थान के तो कलाकारों में कोई कमी है ही नहीं। हम्म मैं तो मानता हूँ राजस्थान के, जोधपुर के, मैंने कई जोधपुर के कलाकार देखे हैं जो एक अब जाके वापस वो मतलब उनको काम नहीं मिलता। नहीं मिल रहा। वो वाली मतलब बहुत
कंडीशन खराब है जी उन जी चीजों की, बहुत ज्यादा सर, कंडीशन कहीं खराब ना कहीं इसमें ये भी है कि लैंग्वेज का बैरियर आता है। है। जैसे बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता मराठी फिल्म बनती है तो है। वो मराठी पूरे महाराष्ट्र में एक ही लैंग्वेज है, गुजराती फिल्म बिल्कुल। बनती है पूरे गुजरात में एक ही लैंग्वेज है, लेकिन हमारे इधर हर 6-7 गांव छोड़ के लैंग्वेज चेंज हो रही है, बोलने का हाँ, तरीका चेंज हो रहा है। इसकी वजह से राजस्थान एक नहीं हो पाया कि भाई एक उस नहीं हो चीज को पाया, मान्यता नहीं मिल मान्यता रही नहीं है। मिल रही है, हाँ। अपने हर एक 60 किलोमीटर के दायरे में एक लैंग्वेज नहीं चेंज हो चेंज जाती है। होगा, आप बिल्कुल। जोधपुर हो, हम्म जोधपुर से आप मेड़ता जाओ, हम्म 100-200 किलोमीटर नागौर वाली लैंग्वेज आ आ जाती जाएगी। है। इधर से वापस उदयपुर चले जालोर, जाओ, मेवाड़ी आ उदयपुर, हाँ जाएगी। इधर जाओगे जालोरी लैंग्वेज आ जाएगी, बिल्कुल। मतलब गुजराती टच ही आएगी। ऐसे हम्म। नहीं है कि आपको प्रॉपर एक चीज मिल जाएगी। अगर एक प्रॉपर मिल जाए ना, तो वो चीज अलग ही होगी। एक चीज हो तो फिर पूरा राजस्थान मिलके उस चीज को सपोर्ट भी करे। अब यहाँ की कोई फिल्म बन रही है जालोर की तो वहाँ वाले नहीं देख रहे हैं, यहाँ हाँ पे हाँ, कोई बन रही है तो वहाँ वाले नहीं नहीं देख देख रहे हैं। रहे। एक्चुअली अभी भी बहुत सारी मूवीज बनी थी, मेरे सामने भी बनी थी, हम्म मतलब कि ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है। और जो मेरे जो क्लोज आर्टिस्ट हैं, जैसे बहुत पुराने पुराने हम्म आर्टिस्ट है, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, वो चीजें दिखी भी है, हम्म काम भी किया है। हम्म, 15-20 साल से जो काम कर रहे हैं जी जी। राजस्थान इंडस्ट्री में, हम्म उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हम्म, पर वो चीज क्या है कि ग्रीन पर्दे पे आती नहीं है। आती नहीं है। उसका रीजन, क्योंकि भाई राजस्थान की लैंग्वेज को लेके इशू आ जाता है, और जी। अगर ग्रीन पर्दे पे आ भी जाती है तो हम्म उसको वो चीज के मतलब उस चीज का रिजल्ट नहीं मिलता। और बहुत लेकिन सर सारी चीजें, कुछ तो बहुत बहुत मतलब इशू आते हैं। आप जो एक्टर्स हो या आर्टिस्ट हो, डायरेक्टर या डीओपी, उनको कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सर फ्यूचर तो कुछ ना कुछ एक्चुअली तो होगा ही ना। एक्चुअली डीओपी क्या करे, हाँ मतलब एक वो वो तो है। वाली बात होगी कि डीओपी क्या करेगा, आर्टिस्ट क्या करेगा। जी आर्टिस्ट तो अपना काम करके चला जाता जी। है, एक सेट पे उसको बुलाया जाता है, हम्म वो अपना काम करता है, हम्म, शाम को या फिर 2 दिन बाद 4 दिन बाद वो अपने अपने जगह वापस चला चले जाता है। जाएंगे। जब वो चीज रिलीज होती है तब उसे पता चलता है कि हम्म भाई कैसी हुई है, हम्म क्या एडिटिंग हुई है, जो भी है वो तो अलग मैटर हो गया हम्म उसका। हम्म उसमें ना डीओपी कुछ कर सकता है, ना आर्टिस्ट कर सकता हम्म। है, ना डायरेक्टर कुछ कर सकता है, लेकिन जो भी है सर वो प्रोड्यूसर करेगा। कुछ तो सर फ्यूचर होगा ना, मतलब ऐसे अगर रहेगा इन फ्यूचर में तो फिर राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री तो कभी बंद नहीं से रही सर। अब देखो, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि नहीं मैं बने कोशिश, तो अपने तो मतलब प्राउड है हाँ, सर। मैं मानता हूँ कि भाई मतलब वो वाली बात होगी कि अपना ऐसा कुछ रहा हम्म। तो कोशिश जरूर करेंगे, बट वो चीज नहीं है तो कुछ फिर देना पड़ा तो आप आर्टिस्ट जरूर दोगे, एक्टिंग बिल्कुल कर एज लोगे, ए अपना आर्टिस्ट हंड्रेड मैं परसेंट दे दोगे, हंड्रेड नई परसेंट दे चीजें सीख दूंगा, लोगे, जी सर। बिल्कुल दूंगा। लेकिन सर कुछ तो लोगों को, मेरे को लगता है कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे रहा तो बहुत फिर। बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक्चुअली बातचीत भी होती रहती है हमारी इन टॉपिकों पे, बहुत ज्यादा हम्म टॉपिक पे इस चीजों पे बात होती है हम्म कि यार कुछ तो हो जिससे हम्म अपना राजस्थान एक नेक्स्ट लेवल पे लेवल दिखे, पे जाए, बिल्कुल उस सर। चीज को प्रेजेंट करे कि हम्म नहीं राजस्थान भी अभी आज, भोजपुरी क्या चीज थी, हाँ कोई नहीं हाँ बिल्कुल, आज कुछ कोई नहीं जानता, बहुत ही वल्गर सीन्स थे उसके। वल्गर हाँ सीन थे, आज भी होते हैं, ऐसी आज बात आज नहीं, भी है, आज भी हाँ होते हाँ। हैं, सारे गाने बनते हैं हम्म भोजपुरी के तो हम्म वो उस लेवल पे बनते हैं। हम्म बट उनका सेटअप, उनका जो बजट हम्म, एक सीरियसली मतलब उस लेवल का है। जी। हमारे पे क्या आता है कि भाई नॉर्मल हो जाता है, सब सारी चीजें हैं। बजट की इशू आ जाता है कहीं ना कभी कहीं। हाँ, कई जगह तो क्या है, बजट का बहुत ज्यादा इशू है। तो और लोग भी ऐसे ही है, तो उनका क्या ही आप बोलूं। मूवीज देखते हो वैसे, मतलब खाली बॉलीवुड की नहीं, बाकी मलयालम इस साइड की कोई? बट वो जो डब होती है वो देखता हूँ, मतलब लैंग्वेज का हाँ थोड़ा मतलब इशू आता लैंग्वेज हिंदी में डब हुई हुई आपकी कोई 3 मूवीज हो जो आपको पसंद हो, उस साइड देखी हो, आपको लगे कि भाई इस टाइप का अगर राजस्थान में कंटेंट बन जाए तो मजा आ जाएगा। है। मार्वल जैसी कहूंगा मैं तो, मार्वल के अलावा कुछ नहीं मेरे को सर ने तो डायरेक्ट ही छोड़ मैं दिया। सीधा मार्वल की बात करूंगा कि एक्चुअली क्या है, देखो राजस्थान में वो तो नेक्स्ट लेवल हो गया उसका, हम्म। तो मेरे को नहीं लगता कि हम्म, होगा, तो जरूर होगा उस काफी चीज को, टाइम लगेगा, हाँ थोड़ा टाइम टाइम लगेगा। टेकिंग प्रोसेस है। ये है कि साउथ की जैसी जो मूवियाँ बन रही है हाँ ना, सर। वो चीज राजस्थान में जरूर बने। ये मेरा ड्रीम है कि मैं भी उसमें काम करूँ एक हम्म। अच्छे लेवल पे, वो चीजें हो राजस्थान में और उस तरीके से दिखाया जाए, तो प्रेमलू मजा हो आएगा। गया सर, मलयालम वॉइस हो गई, आवेशम, आवेशम देखिए आपने सर? आप आवेशम देखना सर, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, आवेशम आप बिल्कुल जरूर देखना सर, क्या मूवी है। मतलब बिल्कुल। उस टाइप का अगर कंटेंट, अगर राजस्थानी लैंग्वेज, एक तो लैंग्वेज का इशू है, बट अगर बन जाए सर हल्की फुल्की राजस्थानी में अगर ऐड कर दे तो चलेगी सर मूवी। पर अभी साउथ में ये जो क्रेज चल रहा है साउथ का, मूवीज का। वो एक अलग ही चल रहा है, जी सर। नेक्स्ट लेवल चल रहा है, मतलब बॉलीवुड की टक्कर पे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड ये सब एक जगह एक हो एक ही गया, हो गए। कोई दिक्कत नहीं हम्म है उस चीज को। तो मतलब वो क्या है, कंपटीशन है, वहां से कोई भी एक मूवी निकल रही है तो उस लेवल पे निकल रही है कि नहीं, ये भाई मैं यहाँ से तेरे से ज्यादा, तू मेरे तू से मुझसे ज्यादा, ज्यादा, वो वाली हाँ बात है कि हाँ। बस वही है। आपको यहाँ से बाहर के भी ऑफर आए हैं कभी, म्यूजिक वीडियो के, कोई शॉर्ट हाँ फिल्म के? मुझे आए हैं। आपने किए कोई प्रोजेक्ट? मैंने एक प्रोजेक्ट किया कौन सा सर? है एक्चुअली, एक गाना किया है मैंने हिंदी। हिंदी? उसमें थोड़ी सी स्पेनिश लैंग्वेज इंक्लूड है। अच्छा। बहुत अच्छा है, मतलब हिंदी है पूरा है पूरा गाना। यूट्यूब पे है वो? अभी तक रिलीज नहीं हुआ, मेरे को रिलीज नहीं छह हुआ? महीने हो गए उस गाने को किए हुए, हम्म 6 से 7 महीने। हम्म जब मैं कश्मीर गया था तब की बात हाँ। है, तब आप वहां से जब आया तब हमने ये शूट किया। हम्म और अभी ना पोस्टर एडिट हुआ है ना हम्म वो सब चीजें।
मतलब अभी तक मेरे पास वो चीज आई नहीं है कि मैं उसे बता सकूं कि भाई बहुत ये है। बाकी शूट बहुत अच्छा हुआ था और जी। बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल ही हुआ था वो सारा। तो सर अभी लास्ट क्वेश्चन आपसे एक और पूछता हूँ रिलेशनशिप के बारे में। सर अभी आपके रश्मि जी के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, एंगेजमेंट हो चुकी है। तो एंगेजमेंट हो सर ये कैसे हुआ? लव लव साइड एंगल है, अरेंज साइड है, क्या है? गया लो साइड। लव साइड। एक्चुअली ये कैसे हुआ? बहुत लंबी कहानी है ये तो। स्टार्टिंग बहुत लंबी है, कभी सेकंड पार्ट में बताएंगे अच्छा सर, ठीक है। आपको। बट सर हमारी साइड से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और थैंक यू थैंक सो यू मच फॉर थैंक कमिंग ऑन आवर शो। यू। बिल्कुल। तो यही था हमारा पॉडकास्ट, और लाइक वाइक कुछ बोलना है तो बोल दो सर। लाइक ये कहूंगा कि भाई को जितना हो सके उतना सपोर्ट करना। जी। लाइक तो आपको करना ही है, शेयर भी आपको करना है, कमेंट भी आपको अच्छे अच्छे करने हैं, और भाई को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है। जी। क्योंकि देखो आज आप सपोर्ट करोगे तो ये आगे बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे तो हम जैसों को पूछेंगे, है ना। तो वो वाली बात है कि बहुत अच्छा रहा आज का इंटरव्यू हमारा। तो बस यही कहना तो चाहूंगा। यही था हमारा पॉडकास्ट निक्सा के साथ, जिन्होंने सब कुछ बता दिया पॉडकास्ट। और काफी शॉर्ट तो नहीं था सर, हमको कितने आधे घंटा हो गया कितना बात करते हुए? हाँ आधे सर, घंटे के आधे ऊपर घंटे हो के गया है, करीब तो था 30-40 मिनट की फुटेज होगी। टल गई है, बस वही वाली चीजें हैं। बस सर यही था। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाकी कमेंट्स कर देना आप पार्ट 2 के लिए, और कौन सा पार्ट आपको बढ़िया लगा वो भी कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे एक और नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।